Hello friends, this is Mohit Advocate, and in today's video I will let you know that the offences of miscarriage and the offences relating to women who is quick with child. So these offences are been given from section 312 IPC to section 316 of IPC in chapter 16 of Indian Penal Code, offences against human body. So I will read all the sections from section 312 to section 316 from my professional Indian Penal Code Bayer Act. I will read in English and will thoroughly convey all the text of these sections to you in Hindi. मैं सभी चीज़ें इंग्लिश में हूबहू जो लिखा हुआ है वर्ड बाय वर्ड वो पढ़ूंगा और आपको सारी चीज़ें हिंदी में बताऊंगा कि अपराध वो कैसे बनता है और हमारे लेजिस्लेचर की क्या इंटेंशन थी कि उन्होंने इन अपराधों को ऐड किया गया है. सो आई एम रीडिंग सेक्शन 312 ऑफ आईपीसी. सेक्शन 312 कॉजिंग मिसकैरेज. मार्जिनल हेडिंग है कि मिसकैरेज बच्चा गिराना. मिसकैरेज कॉज किया, एक बच्चा गिराया गया. तो बोल रहा है हुएवर वॉलंटरली कॉजेज अ वुमेन विद चाइल्ड टू मिसकैरेज. कह रहा है कोई व्यक्ति जानबूझकर एक महिला को उस महिला को बोलता है कि अपना बच्चा गिरा दो, अपने बच्चे को जो उसके घर में पल रहा है उसको गिरा दो, उसको मतलब ख़राब कर दो. मिस कैरी मतलब उसको कैरी मत करो, उसको मिस कर दो. शैल इफ सच मिस कैरेज बी नॉट कॉज्ड इन गुड फेथ. कह रहा है अगर तो वह मिस कैरेज गुड फेथ में अच्छे विश्वास में नहीं किया गया है, नहीं करवाया गया है. सो फॉर द पर्पज़ ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ द वुमन. अच्छा विश्वास किस चीज़ के लिए? मिस कैरेज नहीं हुआ, वो बच्चा अगर कैरी अगर ज़्यादा कैरी होता तो महिला की जान जा सकती थी. कह रहा अगर ये एक्सेप्शन है, कह रहा अगर ये है तो कोई ऑफेंस नहीं बनेगा, कोई अपराध नहीं बनेगा, बाद में बनेगा. बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years. कह रहा फिर ऐसा करने पर जिस व्यक्ति ने नियत अनुसार, मंशा अनुसार, इंटेंशन अनुसार अगर उस महिला का बच्चा खराब कराया है तो उसको 3 साल तक की जेल कटवाई जाएगी. ये सेक्शन 312 बोल रहा है. और बोल रहा है और विद फाइन या जुर्माना भी होगा और विद बोथ या दोनों होंगे. और बोल रहा है एंड इफ द वुमेन बी क्विक विद चाइल्ड. और कह रहा है यदि महिला क्विक विद चाइल्ड थी, मतलब उसके घर में बच्चा दिखने लग गया था, पेट, मतलब कई वुमेन होती हैं जो क्विक विद चाइल्ड होती हैं जिनकी मतलब प्रेगनेंसी विजिबल होती है, जो मतलब स्टमक में जो बेबी है वो विजिबल होता है क्लियरली कि शी इज़ प्रेग्नेंट. एंड इन नॉर्मल प्रेगनेंसी मिसकैरेज होता है उसमें मतलब प्रेगनेंसी इज़ नॉट क्लियरली विजिबल. सो अ वुमेन, जो एक वुमेन होती है जिसका 3-4 महीने का बेबी जो स्टमक में होता है उसको हम बोलते हैं वुमेन क्विक विद चाइल्ड. सो बोल रहा है कोई मिसकैरेज उस बच्चे के साथ, उस वुमेन के साथ मिसकैरी करवाता है, बच्चे को नहीं रखने देता है नियत अनुसार, खराब नियत अनुसार. सो बोलते हैं इफ द वुमेन बी क्विक विद चाइल्ड. अगर महिला वही बच्चे उसकी प्रेगनेंसी विजिबल है, सो कह रहा शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट फॉर द डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच 7 years. तो कह रहा है अगर फिर उस महिला का मिसकैरी हो, उसका बच्चा खराब कराया गया किसी आदमी द्वारा, तो किसी व्यक्ति द्वारा, तो उस व्यक्ति को 7 साल तक की जेल कटवाई जाएगी. ये हमारा सेक्शन 312 बोल रहा है. क्लियरली लेजिस्लेचर की हमारी विधायिका है उसकी क्लियरली नीयत हमें दिखी है कि अगर प्रेगनेंसी विजिबल है तो ज़्यादा पनिशमेंट दो, अगर कम विजिबल है तो 3 साल तक कटवाओ. ये हमें स्पेशली दिख रहा है इस सेक्शन 312 में. एंड एक्सप्लेनेशन इज सेइंग अ वुमेन हु कॉजेज हरसेल्फ टू मिसकैरी. बोल रहा है एक महिला जिसने अपने स्वयं इच्छा से मिसकैरी करवाया है इस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस. कह रहा है वो भी इस प्रावधान धारा के अंदर शामिल है, उसको भी सज़ा दी जाएगी अगर उसने स्वयं इच्छा से खुद को उस कंडीशन में डाला है कि बेबी ख़राब कराया है. ये 312 कह रहा है. अब 313 सेक्शन 313 क्या कह रहा है? 313 कॉजिंग मिसकैरेज विदाउट वुमेन कंसेंट. कह रहा है बच्चा खराब किया है, वुमेन का बेबी खराब किया है स्टमक में, मिसकैरी करवाया है, लेकिन उसमें महिला की कोई सहमति नहीं थी, महिला की सहमति के विरुद्ध हुआ है वो कार्य मिसकैरी का. whoever commits the offense defined in the last preceding section. कह रहा है जिसने भी अपराध किया है जो कि मैंने 312 में भी बताया था वो वाला अपराध किया है, तो बोल रहा है विदाउट द कंसेंट ऑफ द वुमेन. उसमें महिला की सहमति नहीं थी मिसकैरी करवाने में, बेबी को ख़राब करवाने में अपने स्टमक में. वेदर द वुमन इज क्विक विद चाइल्ड और नॉट. कह रहा है भले ही महिला क्विक विद चाइल्ड थी, प्रेगनेंसी उसकी विजिबल थी या नहीं थी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ. कह रहा है फिर उसको अगर महिला की सहमति के बिना ऐसा कुछ उस व्यक्ति ने करवाया है, महिला की बिना सहमति के उसका बच्चा खराब कराया है, सो ऐसा करने पर उस व्यक्ति को इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उम्र कैद की सज़ा मिलेगी, जब तक जिएगा, जब तक जेल में मरेगा और सड़ेगा. और विद इम्प्रिजमेंट और विद रिस्क फॉर टर्म विच में एक्सटेंड 10 years. या फिर 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सज़ा मिल सकती है. 10 साल तो मिनिमम है और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मैक्सिमम है.
और एंड शैल, और जुर्माना तो देना ही पड़ेगा, शैल है, मैंडेटरी है कि अपराधी को जुर्माना देना पड़ेगा उस महिला को। ये 313 बता रहा है। इसमें बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है। अगर महिला की सहमति नहीं ली और फिर उसका बच्चा ख़राब कराया तो 313 आईपीसी का ऑफेंस बनेगा, और जिसमें पनिशमेंट बहुत ही मतलब हार्ड है। ये लेजिस्लेचर की इंटेंट दिखा रहा है कि बिना सहमति के अगर आपने कुछ भी काम करा तो आप पछताओगे, जेल में सारी उम्र काटोगे। सेक्शन 314, सेक्शन 314 आईपीसी कह रहा है डेथ कोज्ड बाय एक्ट डन विद इंटेंट टू कोज मिसकैरेज। कह रहा महिला की मृत्यु हो जाती है, और किस कारण से होती है? क्योंकि आपने मिसकैरेज, उसका बच्चा खराब करने का कार्य किया था, इस वजह से महिला की मृत्यु हो जाती है। तो बोल रहा है होर विद इंटेंट टू कोज द मिसकैरेज ऑफ अ वुमन विद चाइल्ड। कह रहा जो कोई भी जिस किसी की भी नीयत थी, दिमाग में कोई मंशा थी कि मेरे को तो एक महिला का मिसकैरी करना है, उसका बेबी खराब करवाना है जो स्टमक में है। डज एनी एक्ट विच कोजेज द डेथ ऑफ सच वुमेन। कह रहा है कुछ ऐसा कार्य करता है वो व्यक्ति जिससे महिला की मृत्यु हो जाती है, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट फॉर ईदर डिस्ट्रिक्ट फॉर टर्म इसमें एक्स्ट्रा 10 ईयर्स। तो कह रहा है ऐसा करने पर उस व्यक्ति को 10 साल तक की जेल कटवाई जाएगी, एंड शैल एंड और प्लस मैंडेटरी है, जुर्माना तो देना ही देना पड़ेगा, ये कह रहा है। और पैरा 2 ऑफ सेक्शन 314 कह रहा है इफ़ एक्ट डन विदाउट वुमेन कंसेंट। कह रहा है अगर कार्य किया है बिना महिला के सहमति के तो क्या पनिशमेंट मिलेगी? तो कह रहा है एंड इफ द एक्ट इज डन विदाउट द कंसेंट ऑफ द वुमन। कह रहा है अगर कार्य किया है बिना महिला की सहमति के, ये मिसकैरेज, उसका बेबी खराब करवाने का कार्य जो किया है बिना महिला की सहमति के, तो कह रहा है शैल बी पनिश ईदर विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। कह रहा है वही फिर उसको, उस अपराधी को सजा मिलेगी ता उम्र क्या है, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ तक की, और विद पनिशमेंट ओवर अबव मेंशन, जो 10 साल तक की मिनिमम और ता उम्र कैद तक की मैक्सिमम ये मिलेगी, ये कह रहा है। अब सेक्शन 314 सेक्शन 314 आईपीसी की एक एक्सप्लेनेशन भी है। वो बोल रहा है इट इज़ नॉट एसेंशियल टू दिस ऑफेंस दैट द ऑफेंडर शुड नो दैट द एक्ट इज लाइकली टू कॉज डेथ। कह रहा है ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है जब अपराधी महिला का बच्चा खराब करने का कार्य कर रहा है, एक एक्ट कर रहा है, एक अपराध कर रहा है, कि उसको जानकारी थी, उसको नॉलेज थी, उसके दिमाग को पता था कि मैं ऐसा कर रहा हूँ तो महिला की मृत्यु हो सकती है। कह रहा है उसको पता भी ना हो, बेशक से कोई ज़रूरत नहीं है, उसने ये कार्य किया ना उस जिससे मृत्यु हुई, कह रहे यही सफिशिएंट है। उसको पहले से जानकारी थी कि मैं ऐसा कर रहा हूँ जिससे मृत्यु हो सकती है, कह रहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तभी भी उसको सज़ा दो। ये सेक्शन 314 बोल रहा है। अब सेक्शन 315 सेक्शन 315 आईपीसी क्या बोल रहा है? बोल रहा है एक्ट डन विद इंटेंट टू प्रिवेंट चाइल्ड बीइंग बोर्न अलाइव और टू कॉज इट टू डाई आफ्टर बर्थ। कह रहा है कार्य ऐसा किया है, किस नीयत से किया है कि जो बच्चा पैदा होने वाला है, जिसका बर्थ होने वाला है उस महिला से, उसको रोक सके कि वो पैदा ही ना हो, या हो तो तुरंत मर जाए, होते के साथ वो बेबी का बर्थ हो और तुरंत उसकी डेथ हो जाए। तो सेक्शन 315 सीधे सीधे जो मार्केट्स में पिल्स, ये आई पिल्स फलाना और भी कई तरह की पिल्स घूमती रहती हैं, उनके ऊपर है रोक लगाने के लिए सेक्शन 315 आईपीसी, जो कि बोलते हैं जो आफ्टर मार्केट, जो प्रेगनेंसी के बाद जो मैन, जो वुमेन को पिल्स दे देते हैं, जो पुरुष महिला को पिल्स देते हैं कि ये वाली आप गोली खा लीजिए, इससे आपका जो बेबी है वूम में वो ख़राब हो जाएगा, वो मिसकैरी हो जाएगा। सो ये सेक्शन लेजिस्लेचर ने स्पेशली उनके लिए बनाया हुआ है। 315 आईसी बोल रहा है वर बिफोर द बर्थ ऑफ एनी चाइल्ड डज एनी एक्ट। कह रहा है जो कोई भी बच्चे के जन्म से पहले कुछ ऐसा कार्य करता है विद द इंटेंशन ऑफ देयर बाय प्रिवेंटिंग दैट चाइल्ड फ्रॉम बीइंग बोर्न अलाइव। कह रहा है इस नीयत से करता है, उसकी यह मंशा है कि मैं उस चाइल्ड को जो पैदा होने वाला है उसको पैदा होने ही ना दूँ, और कॉजिंग इट टू डाई आफ्टर इट्स बर्थ, या फिर ऐसा परिणाम करना चाहता है, रिजल्ट निकालना चाहता है कि वो बच्चा पैदा तो हो पर तुरंत पैदा होते के साथ आफ्टर उसके बर्थ के बाद, जन्म के बाद तुरंत मर जाए। सो कह रहे हैं डज बाय सच एक्ट प्रिवेंट दैट चाइल्ड फ्रॉम बीइंग बोर्न अलाइव। और कह रहा है ऐसे एक्ट से, ऐसे कार्य से वो क्या प्रिवेंट करता है? वो रोकता है कि वह बच्चा पैदा हो सके, नहीं हो सके, और कॉजेज इट टू डाई आफ्टर इट्स बर्थ। और ऐसा करने से वह परिणाम निकालता है कि वह बच्चा जन्म के बाद मर जाए, मतलब जिए ही ना। शैल इफ सच एक्ट बी नॉट कॉज्ड इन गुड फेथ। कह रहा है अगर ऐसा कार्य अच्छे विश्वास में नहीं किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ द मदर, और यह कार्य बस अगर जो मदर है उस बच्चे की, उसकी जान बचाने के लिए नहीं किया गया है, कि कई बार सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि या तो बच्चे की जान बचेगी या मदर की जान बचेगी, तो डॉक्टर ज़्यादातर लीन कर जाते हैं कि मदर की लाइफ बचाइए। तो कह रहा है ऐसे अच्छे विश्वास में अगर ये कार्य किया है तो ठीक है, वरना अगर ऐसे अच्छे विश्वास में कि मदर की जान भी नहीं बचानी थी और बच्चे को, आपको जो पैदा भी नहीं है उसको मृत्यु अपनी उसको दे दी है अपने किसी कार्य से, तो कह रहा है फिर 315 की पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि मदर की जान या बच्चे की जान दोनों में से कोई चुनो, तो अगर ऐसे अच्छे विश्वास से गुड फेथ में अगर आपने मदर की जान बताई है, तो अगर बच्चा का कुछ हानि हो भी गई है, मृत्यु हो भी गई है, तो कह रहा कोई फ़र्क नहीं है, 315 में पनिशमेंट नहीं मिलेगी, अन्यथा मिलेगी अगर अच्छे विश्वास में नहीं किया है। तो बोल रहा है बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट फॉर द डिसीज फॉर टर्म इज 10 ईयर। अगर ऐसा करने पर, अगर आप दवाइयाँ देते हो
एंटी ये पिल्स देते हो, एंटीसेप्टिक पिल्स देते हो जो अबॉर्शन के लिए होती हैं, और जिससे बच्चे की मिसकैरी हो जाती है जो जन्म लेने वाला है या जो जन्म के बाद तुरंत मर जाता है। तो ऐसा करने पर 10 साल की जेल कटवाई जाएगी उस व्यक्ति को जिसने वह गोलियां उस महिला को दी है। ये सेक्शन 315 बोल रहा है। अब सेक्शन 316 हमारा लास्ट सेक्शन आज का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। बोल रहा है कॉजिंग डेथ ऑफ क्विक अनबोर्न चाइल्ड बाय एक्ट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड। सो बोल रहा है मृत्यु कर दी आपने, मृत्यु कॉज कर दी, परिणाम मृत्यु दिया है आपने किसका, ऑफ क्विक अनबोर्न चाइल्ड। एक जो विजिबल प्रेगनेंसी थी, क्विक अनबोर्न चाइल्ड जो कि प्रेगनेंसी विजिबल हो गई थी एक महिला की, आपने उसकी डेथ कोज की है, उस बच्चे की मृत्यु कोज की है। और तो कह रहा है क्या वो अमाउंट होगा कल्पेबल होमिसाइड से, सीधा 299 आईपीसी कनेक्शन दे रहा है इसको। तो बोल रहा है हुएवर डज एनी एक्ट अंडर सच सर्कमस्टेंसेस, कह रहा है जिस किसी ने भी कोई ऐसा कार्य किया है और इन हालातों में किया है, कौन से हालातों में, दैट इफ ही देयर बाय कोज डेथ ही वुड बी गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। कह रहा है अगर उसने मृत्यु किसी को दी है तो उसको पनिशमेंट मिलती है, उसको सज़ा मिलती है किसकी, कल्पेबल होमिसाइड की, जो कि 304 में मिलती है, 10 साल तक की जेल कटवाई जाती है उससे। ये बोल रहा है एंड डज बाय सच एक्ट कोज द डेथ ऑफ अ क्विक अनबोर्न चाइल्ड। और कह रहा है ऐसे कार्य से वो कल्पेबल होमिसाइड तो करना चाहता था पर उसने ऐसे कार्य से एक क्विक अनबोर्न चाइल्ड की मृत्यु कोज कर दी है। मतलब एक प्रेग्नेंट वुमेन जो कि जिसकी प्रेगनेंसी विजिबल थी, उस बच्चे की मृत्यु कोज कर दी है उस वुमेन के वूम में, गर्भ में। तो कह रहा है शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट विद डिस्क्रिप्टिव टर्म विच मैक्स 10 ईयर्स। तो कह रहा है उतनी पनिशमेंट मिलेगी जितनी कल्पेबल होमिसाइड की हमें 304 में मिलती है। तो कह रहा है ऐसे करने पर उस व्यक्ति को 10 साल तक की जेल कटवाई जाएगी एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, और उसको जुर्माना भी होगा और जो कि महिला को देना पड़ेगा जिसकी वो कल्पेबल होमिसाइड जिस महिला के साथ करना चाहता था। लेकिन बदले में क्या हुआ, उसका जो क्विक अनबोर्न चाइल्ड था, जो प्रेगनेंसी विजिबल थी, वो उस चाइल्ड की मृत्यु हो गई गर्भ में ही। सो ये हमारे ऑफेंसेस है सेक्शन 312 से लेकर सेक्शन 316 आईपीसी के, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। और ये कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर से बहुत डिफरेंट सेक्शंस बनाए हुए हमारे लेजिस्लेचर ने, जो कि सभी को पता होना चाहिए। और ये वुमेन को खासकर पता होना चाहिए कि ये उनके राइट्स हैं कि वो कंप्लेन कर सकती हैं पुलिस अथॉरिटीज़ में अगर कोई उनके साथ ऐसा व्यवहार करता है कि गोली देता है, कोई एंटीसिपेटरी पिल्स देता है, आई पिल देता है, कुछ भी देता है। सो उनके पास राइट है कि वो कंप्लेन करें और उनको ब्रॉड बिफोर पुलिस अथॉरिटीज़ लाएँ और उनको सज़ा दिलाएँ। सो थैंक यू।